नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी पर लगे होंगे। आज की क्लास में हम प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में जो आपके पास हिंदी में एक टॉपिक है दोस्तों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है? यानी कि गागर में सागर को भरने वाले जो शब्द हैं, इनको आज देखेंगे, ठीक है? और यहाँ पर जो है दोस्तों आपको कुछ छोटी-छोटी बातें याद रखनी है, ठीक है? जिससे कि आप हर एक शब्द को अच्छे से समझ पाएँ और उसका जो है अर्थ बता पाएँ, ठीक है? यहाँ पर आपको उपसर्ग और प्रत्यय का ही खेल देखने को मिलेगा और यदि आप इन कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आपको ये जो शब्द हैं दोस्तों, जो आपके पास ये छोटे-छोटे शब्द हैं, इनको समझना बहुत ही ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? तो हिंदी में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस शब्दों का ही खेल होता है, वो आपको जो है समझते हुए चलना है। तो सबसे पहले जो शब्द है आपके पास है दोस्तों, वो है अतिथि, ठीक है? यानी कि जिसकी आने की तिथि ज्ञात न हो। इस शब्द में जो है दोस्तों आपको जो ये अ उपसर्ग देखने को मिल रहा है, ठीक है? आगे भी आपको शब्दों में अ उपसर्ग देखने को मिलेगा, तो जहाँ पर भी आपको अ उपसर्ग दिखता है, वो हमेशा क्या है, वो हमेशा नेगेटिविटी को ही दर्शाएगा, यानी कि उसका अर्थ जो है दोस्तों आप नहीं के संदर्भ में लेंगे, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? अतिथि, यानी कि जिसकी आने की तिथि ज्ञात नहीं होती, वो है अतिथि। ठीक है, अगला वाक्य है, जो पीछे जन्मा हो यानी कि छोटा भाई, इसे कहा जाएगा अनुज। ठीक है, यहाँ पर भी आप शब्दों को जो है समझने की कोशिश करिए। अनुज, यहाँ पे अनु का शब्द क्या है और ज का अर्थ क्या है? ठीक है, तो ज का हिंदी में अर्थ होता है जन्म लेना या फिर उत्पन्न होना, और उसी प्रकार से अनु का अर्थ होता है पीछे या फिर बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है अनुज, अनु जमा ज, अनु धन ज। ठीक है, यानी कि अनु का अर्थ है पीछे या फिर बाद में और ज का अर्थ है जन्मा हुआ, तो जो बाद में जन्म ले रहा है उसे कहा जाएगा अनुज। ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार से अग्रज, अग्रज यानी कि अग्र, आगे या पहले। ठीक है, ज यानी कि जन्म लेना, तो जिसने पहले जन्म लिया हो वो क्या होगा? अग्रज, यानी कि जिसने पहले जन्म लिया हो या फिर बड़ा भाई। ठीक है, तो ये छोटी-छोटी कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको समझना पड़ता है, और अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो इनका अर्थ जो है दोस्तों आप इजीली हर जगह बता सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगला शब्द है, जिसके आर-पार देखना संभव न हो। ठीक है, इसे कहा जाएगा अपारदर्शक। पारदर्शक जिसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट। ठीक है, पारदर्शक यानी कि ट्रांसपेरेंट, और उसके साथ अगर अ जुड़ गया है तो अपारदर्शक, यानी कि अ मीन्स नहीं पारदर्शक, जिसके हम आर पार नहीं दे सकते, जो ट्रांसपेरेंट ना हो। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, बड़ा भाई, ठीक है, उसे कहा जाएगा अग्रज। ये मैंने आपको बता दिया है। तो ज का मतलब होता है जन्म लेना या फिर उत्पन्न होना। ठीक है, नेक्स्ट है, जो कम जानता हो। ठीक है, जानता हो। ठीक है, अल्पज्ञ, अल्प यानी कि कम, ज्ञ यानी कि ज्ञान, जिसको कम ज्ञान हो या जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। ठीक है, ठीक है, तो हिंदी में जो है दोस्तों ज्ञान का जो अर्थ है वो हमेशा ज्ञान या फिर जानने के अर्थ में होता है। जिस प्रकार से ज का अर्थ हमने अभी देखा कि जन्म लेना या फिर उत्पन्न होने के अर्थ में है, तो उसी प्रकार से ज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानी या फिर जानना। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द है दोस्तों अल्पज्ञ, यानी कि कम ज्ञान वाले को क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। ठीक है, जो कम जानता हो। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे की बात सोच लेने वाला, अग्रसूची। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता हो, अमिस नहीं, ज्ञमिस जानना या फिर जिसको ज्ञान नहीं होता है, तो जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसे कहा ना जा सके। ठीक है, अकथनीय, जिसका निवारण नहीं किया जा सकता है, अनिवार्य। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। ठीक है, ईश्वर और वेद में आस्था रखने वाला, आस्तिक, और जो नहीं रखता है उसे क्या कहेंगे? नास्तिक। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसके लिए कोई उपमा न हो, अनुपम। ठीक है, जिसे हम श्रेष्ठतम भी कहते हैं, यानी कि जो उपमा रहित हो, अनुपम, जिसकी कोई उपमा न की जा सके। ठीक है, तो ये हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट शब्द, फिर से एक बार देख लेते हैं। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो, अतिथि। ठीक है, जो पीछे जन्मा हो या फिर छोटा भाई, अनुज। जिसके आर पार देखना संभव नहीं हो, अपारदर्शक। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, बड़ा भाई, अग्रज। ठीक है, जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। आगे की बात सोच लेने वाला, अग्रसूची। जो कुछ न जानता हो, अज्ञ। जिसे कहा न जा सके, अकथनीय। जिसका निवारण न किया जा सके, अनिवार्य। ठीक है, अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। और ईश्वर वेद में आस्था रखने वाला, आस्तिक। ठीक है, इसी के साथ जिसके लिए कोई उपमा न हो, अनुपम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, उसे कहा जाएगा अजात शत्रु। ठीक है, जिसे कोई जीत न सके, अजेय। नेक्स्ट है, जिसे इंद्रियों के द्वारा समझा ना जा सके, अगोचर। जो चिंता करने की योग्य न हो, अचिंतनीय।
ठीक है, मरण तक, आमरण। नेक्स्ट दोस्तों, जिसके हाथ घुटनों तक पहुँचते हों, अजान बाहु। ठीक है, जानू किसे कहा जाता है? घुटनों को, तो ये आपको याद रखना है। पर्यायवाची शब्द भी इसमें जो है आपको देखने को मिलते हैं, तो पर्यायवाची शब्द और जो उपसर्ग मिलाकर जो है दोस्तों ऐसे शब्दों का निर्माण करते हैं। इसी के साथ जो अगला वाक्य है आपके पास वो है दोस्तों, जो शब्दों में व्यक्त न किया जा सके, अनिर्वचनीय। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्तमान विषय को छोड़कर जिसका मन कहीं दूसरी ओर लगा हो, उसे कहा जाता है अन्य मनसक। ठीक है, अन्य मनसक, अन्य यानी कि दूसरी जगह। ठीक है, मनसक का अर्थ होता है मन लगा हुआ, जिसका मन दूसरी ओर लगा हुआ होता है उसे कहा जाता है अन्य मनसक। ठीक है, जिसके सम्मान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय, जीवन भर, आजीवन। ठीक है, इसी के साथ जिसे नापा न जा सके, अपरिमित। ठीक है, फिर से एक बार इन शब्दों को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो, अजेय, जिसे कोई जीत न सके, अगोचर, जिसे इंद्रियों के द्वारा समझा न जा सके। ठीक है, अचिंतनीय, जो चिंता करने योग्य न हो, आमरण, ठीक है, मरण तक, अजान बाहु, जिसके हाथ घुटनों तक पहुंचे हो, अनिर्वचनीय, जिससे व्यक्त न किया जा सके। नेक्स्ट है, जिससे प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके, अपरिमेय, और इसी के साथ जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट शब्द है अतिवृष्टि। वृष्टि का मतलब होता है वर्षा और अति का मतलब होता है अधिक, यानी कि अतिवृष्टि, अधिक वृष्टि, अत्यधिक वर्षा। ठीक है, जैसे कि अति यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, अति के साथ अगर आप अधिक जोड़ देंगे तो अत्यधिक हो जाएगा, अति के साथ अगर आप आवश्यक जोड़ देंगे तो अत्यावश्यक हो जाएगा, अति के साथ अगर आप काल जोड़े देंगे तो क्या हो जाएगा? अतिकाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों यहाँ पर अति उपसर्ग लगा हुआ है और वृष्टि क्या है? एक शब्द है। तो अतिवृष्टि यानी कि अत्यधिक वर्षा। आद्योपांत यानी कि आदि से अंत तक। ठीक है, ठीक है, यानी कि आदि धन उपांत। ठीक है, आदि धन उपांत। तो आदि का मतलब हो गया शुरू से और उपांत का मतलब होता है दोस्तों किनारा या फिर छोर। ठीक है, यानी कि शुरू से और अंत तक को क्या कहा जाता है? आद्योपांत। ठीक है, उपांत का अर्थ क्या होता है? छोर या फिर किनारा। ठीक है, चलिए अगला है बिना प्रयास के। ठीक है, तो अनायास। अगला है आलोचना के योग्य या फिर जिसकी आलोचना की जा रही हो उसे कहा जाता है आलोच्य, यानी कि जिसकी आलोचना की जा रही है और जो आलोचना करता है उसे क्या कहा जाता है? आलोचक। ठीक है, जो खाने के योग्य न हो, अखाद्य। ठीक है, यहाँ पर भी आ गया है मीन्स नहीं। ठीक है, तो अखाद्य जो खाने के योग्य न हो। विधि के विरुद्ध, अवैध, पैर से लेकर सिर तक, अपाद मस्तक। अगला शब्द है लोक से परे का या फिर जो लोक में संभव न हो, इसे कहा जाएगा अलौकिक। ठीक है, आशा से बहुत अधिक, आशातीत। और नेक्स्ट है जो अभिनय करती हो, अभिनेत्री, जो अभिनय करता हो, अभिनेता। ठीक है, तो यहाँ पर है अभिनेत्री यानी कि जो अभिनय करती हो। अगला शब्द है जो आया हुआ हो, आगत। ठीक है, जो अभिनय करता हो, अभिनेता। बहुत कम बोलने वाला, अल्पभाषी। आशा से बहुत अधिक, आशातीत। ठीक है, अगला शब्द है जो घोड़े पर सवार है या फिर घुड़सवार, तो इसके लिए कहा जाता है अश्वारोही। ठीक है, अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो आप इसका जो है संधि विच्छेद कर सकते हैं, अश्व जमा आरोही। ठीक है, तो अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा, और आरोही का मतलब होता है सवार या फिर चढ़ने वाला। ठीक है, घोड़े पर चढ़ने वाला घुड़सवार या फिर अश्वारोही। नेक्स्ट है बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति। ठीक है, जो हो नहीं सकता, असंभव। जो पुस्तक आदि की आलोचना करता हो, आलोचक, और जिसकी आलोचना की जा रही हो, आलोच्य। वर्षा का अभाव, अनावृष्टि। यदि वर्षा अधिक हो रही है तो अतिवृष्टि। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से इन शब्दों को देख लेते हैं। अभिनेत्री जो अभिनय करती हो, आगत, आया हुआ। अभिनेता जो अभिनय करता हो, अल्पभाषी, जो कम बोलता हो, आशातीत, आशा से बहुत अधिक। ठीक है, अश्वारोही, घुड़सवार। अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ाकर कहना। असंभव, ठीक है, जो हो न सके। आलोचक, जो पुस्तक की आलोचना करता है, आलोचक, और जिसकी आलोचना की जाए, आलोच्य। ठीक है, और अनावृष्टि यानी कि वर्षा का अभाव। चलिए आगे देखते हैं। अगला शब्द है अतीत। अतीत का मतलब होता है जो बीत चुका है, और अदृश्य, जो देखा न जा सके। ठीक है, ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के 50 महत्वपूर्ण शब्द। तो इन शब्दों में जो है दोस्तों संधि, समाज और आपके उपसर्ग प्रत्यय का जो है काफ़ी बड़ा रोल रहता है।
यदि आप इन सभी चीज़ों को समझ जाते हैं तो ये काफ़ी ईजी हो जाते हैं दोस्तों आपको समझने में। फिलहाल आज की क्लास में हमने 50 शब्दों पर डिस्कशन किया है। आगे के शब्दों को जो है दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।